जो साधक अपने संयम को छोड़ देता है, जिसका पूर्ण संयम सध नहीं पाता है, उसे जो इंद्रियां हैं वो बलपूर्वक हर के ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में यह स्वीकार करते हैं कि साधक की ज़िंदगी में कभी कभी ऐसी एक स्थिति आ जाती है जब उसका मन विचलित हो जाता है, जब उसकी बुद्धि पर मन का आधिपत्य हो जाता है, इंद्रियां हर लेती हैं उसकी बुद्धि को। तो भगवान निरुत्साहित नहीं कर रहे बल्कि सावधानी देते हैं एक साधक को कि तुम सावधानी रखो, ध्यान रखो अपने मन का। जो मन है वह इंद्रियों के वश में आ जाता है और बुद्धि पर मन का आधिपत्य हो जाता है। शुरुआत में तो साधक जो है वह बहुत तपस्या करता है, साधना करता है, परंतु धीरे धीरे जैसे जैसे उसे आनंद मिलने लग जाता है तो कई बार ओवर कॉन्फिडेंस के कारण वह क्या करता है, वह उस तप को ही छोड़ देता है और फिर जो इंद्रियां हैं वो उसके ऊपर हावी हो जाती हैं। इंद्रियां बलपूर्वक उसके मन को हर लेती हैं। परंतु क्या ये इंद्रियां कोई अलग से कोई सत्ता है, कोई अलग से कोई पावर है? जैसे आत्मा की पावर है, तो आत्मा की शक्ति के अलावा भी कोई और शक्ति है क्या? कोई और स्वतंत्र सत्ता है क्या जो हमारे ऊपर अधिकार कर लेती है, हमारे मन को हर लेती है? नहीं, इंद्रियां कोई अलग से कोई सत्ता नहीं है, इनके पास अलग से कोई शक्ति नहीं है। इंद्रियां जो हैं यह एक तरह से मैकेनिकल हैबिट्स हैं, ये यंत्र हैं जो परमात्मा ने हमें दे रखे हैं। हम जब उन आदतों को पालते जाते हैं, उन हैबिट्स को पालते जाते हैं, तो वह जब मूव करती हैं, एक रोटेशन में घूमती चली जाती हैं, एक चक्र बनता जाता है, उस चक्र से एक शक्ति बनने लग जाती है। हमने जन्मों जन्मों से जो आदतें बना रखी हैं, जो हमने संस्कार डाल रखे हैं, उन संस्कारों के कारण ही हम गिरते हैं, उन संस्कारों के कारण ही हमारा पतन हो जाता है। तो जो आदतें गलत हमने पाल ली हैं वो ही हमें गिरा देंगी। फिर हम कोई निर्णय ले भी ले अगर एक दिन कि छोड़ देंगे, तो भी जो इंद्रियां हैं, जो आदतें हैं, ये जो यंत्र हैं, इन्हें पता ही नहीं चलता कि ऐसा कोई निर्णय ले भी लिया गया है, वह वैसे ही चलती जाती हैं। जैसे कोई सीडी प्लेयर पे आप कोई एक सीडी डाल दीजिए, अब सीडी घूम रही है, अब एक गाना उसमें लगातार बज रहा है, सीडी अटक गई, अब आपका मन ही नहीं है सुनने का, लेकिन फिर भी वो गाना बजे ही जा रहा है, बज रहा है। तो आप क्या करेंगे? आप जब तक उठेंगे नहीं और उसको बंद नहीं करेंगे, उस ट्रैक को चेंज नहीं करेंगे, तब तक वो चलता ही चला जाएगा, आपको वही गाना रोज़ रोज़ सुनना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारी जो इंद्रियां हैं वह भी एक तरह से यंत्र हैं, एक ही आदत को गोल गोल घुमा रहे हैं। जब तक हमारा प्रयत्न नहीं होता, जब तक हमारा एफर्ट नहीं होता, उन आदतों से हमारा पीछा नहीं छूटता है। तो ये आदतें पकड़ लेती हैं, इंद्रियां यंत्र की तरह हैं, मैकेनिकल हैबिट्स हैं। फिर व्यक्ति कोई निर्णय ले भी ले तो भी ये इंद्रियां चलाती जाती हैं, जैसे मेंटल प्रोग्रामिंग होती है। एक व्यक्ति को अगर शराब पीने की आदत पड़ गई है, वो कितनी भी कसम खा ले कि मैं छोड़ दूंगा, मैं कल से छोड़ दूंगा, मैं आज रात से छोड़ दूंगा, मैं अभी से छोड़ दूंगा, वो निर्णय तो उसके चेतन मन ने ले लिया है, लेकिन इंद्रियों को कुछ नहीं पता चलता कि ऐसा कुछ निर्णय ले लिया गया है। इंद्रियां क्या है? एक बिल्ट इन प्रोसेस है जो हमने अंदर बना लिया है, एक प्रोग्रामिंग हमने अंदर सेट कर ली है। अब एक जो प्रोग्रामिंग सेट हो गई, अब वो प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि 30 साल से 40 साल से अगर आप शराब पीते हैं तो आपको हर आधे घंटे के बाद चाहिए ही चाहिए। इसलिए लोग कहते हैं कि तलब लग रही है। हम सुनते हैं लोगों को कि सुबह चाय चाहिए ही चाहिए, अगर चाय नहीं मिलेगी तो फिर पूरा शरीर डिमांड करेगा, सर में दर्द हो जाएगा। क्यों? ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ पुकार रही है। कोई चीज़ पुकारती नहीं है, आपकी आदत बन गई है और वो तलब लगने लगती है, मन करता है, क्योंकि पूरा शरीर डिमांड करता है। इसे जो लोग रिहैब सेंटर्स में होते हैं या जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं या जो शराबी होते हैं, उनको अगर छुड़ाने की कोशिश भी की जाए तो पूरा शरीर, पूरा मन पूरी तरीके से डिमांड करने लगता है, पूरा सहयोग देता है। तो चेतन मन ने एक बार कहा, लेकिन जो अनकॉन्शियस फोर्स जो पीछे पड़ा हुआ है वो अनकॉन्शियस फोर्स सामने आ जाता है। 40 साल की आदत छूटती नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मैं इस बिज़नेस से तंग आ चुका हूँ, रोज़ रोज़ की परेशानी है, रोज़ रोज़ झगड़ा करना पड़ता है, रोज़ कस्टमर से झगड़ा होता है, मेरे से तो होता नहीं, मैं तो उसे छोड़ ही देता हूँ। लेकिन उसके बाद भी फिर वही उस बिज़नेस को कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसकी वो आदत बन गई है।
और मन की एक आदत है कि वो जो आदतें हमने बना ली, जो चीज़ें हमने बना ली, जो प्रोग्रामिंग कर दी, उसको इतनी जल्दी चेंज नहीं करता। इसलिए लोग कहते हैं कि हम चेंज नहीं हो सकते, ये हमारे लिए मुश्किल है। फिर मन के कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि जब हमने संकल्प ले लिया कि हाँ, ये तो हम करके छोड़ेंगे, लेकिन फिर उसके बाद कुछ संकल्पहीनता के भी क्षण होते हैं जब लगता है हमसे नहीं हो सकता है। तो कभी कभी तो हम अति उत्साह में पहुंच जाते हैं कि हम इस आदत को छोड़ेंगे, लेकिन कभी कभी लगता है हमारे बस की बात नहीं, इस जन्म में तो हो नहीं सकता है। जैसे बहुत सारी छोटी छोटी आदतें होती हैं, सुबह जल्दी उठने की आदत, काम को आप जो टाल रहे हैं उसको ठीक करने की आप कोशिश करते हैं, वो जो आदत बन गई है वो पड़ गई है। किसी में दोष निकालना, झगड़ा करना, मीन में निकालना, निंदा करना, ये सब वो आदतें हैं, मेंटल प्रोग्रामिंग है जो आपने अपने अंदर बना दी हैं। तो ये इंद्रियां जो हैं, ये आदतें जो हमने अंदर बना ली हैं, ये आदतें, ये संस्कार ही हमारे जीवन का निर्धारण करती हैं। हमारा जीवन फिर वैसे ही चलने लग जाता है। आप किसी व्यक्ति को भी देख लें, अगर कोई ऊंचाई पर पहुंचा है तो वह उसकी अच्छी आदतों के कारण पहुंचा है। उसने उतनी प्रैक्टिस की है, उतनी एनर्जी दी है, उतना एफर्ट दिया है। और जो व्यक्ति नीचे गिरता चला जा रहा है, योग्यता होने के बावजूद भी, अच्छी डिग्री होने के बावजूद भी अगर वो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब है उसकी आदतें ही उसे गिराती हैं। जीवन भर हम जो अभ्यास करते हैं तो होता क्या है, रिटायरमेंट के बाद भी लोग वैसी ही चीज़ें करते हैं। तो जो भी प्रोफेशन में आप हैं, ज़िंदगी भर आपने जो किया फिर वही आप करने लग जाते हैं। रशिया में इन आदतों पर बहुत सारे प्रयोग हुए। पावलोव, एक साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया। उसने एक सिद्धांत की खोज की जिसे बोलते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स। तो उसने क्या किया, डॉग्स के ऊपर प्रयोग किया और डॉग्स को उसने रोटी दी। जब रोटी देते थे तो डॉग्स की जो मुंह से लार निकलती थी, सलाइवा निकलता था। अब उसने क्या किया कि रोटी के साथ उसने घंटी बजानी शुरू करी। अब जो कुत्ते थे, जो डॉग से, उनके मन में ये बात बैठ गई कि जब भी घंटी बजती है तभी रोटी मिलती है। तो एक दिन जब सिर्फ घंटी बजाई गई और रोटी नहीं दी गई, तो जो डॉग से उनके मुख से लार टपकने लगी, सलाइवा टपकने लग गया। तो उसने एक सिद्धांत बनाया कि दो चीज़ों को संयुक्त किया जा सकता है, यानी कि दोनों चीज़ों का एसोसिएशन हो गया, गठबंधन हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप अगर नींबू के बारे में बोलें, नींबू शब्द ही बोलें, तो नींबू अभी सामने आया भी नहीं है लेकिन आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति बोल दे आग लग गई है, तो आग के साथ भय का एसोसिएशन हो गया उस शब्द के साथ। तो अब आपने आग देखी भी नहीं है, लेकिन देखने से पहले ही आप घबरा जाते हैं और आप उस जगह से भागना चाहते हैं। फिर कोई कितना भी समझाए कि आग नहीं लगी हुई है, ये तो मजाक था, आप कहते हैं पहले मैं इस स्थान से बाहर निकल जाऊं, उसके बाद मैं देखूंगा कि आग लगी है कि नहीं, क्योंकि मन में भय जुड़ा हुआ है, उस शब्द के साथ भय जुड़ गया है। तो हमने अपनी आदतों के कारागृह बना रखे हैं, हम उसी के अंदर फंसे हुए हैं और वो कारागृह हमें निकलने नहीं देते। यूनान की एक प्राचीन कथा है। एथेंस पे जब हमला हुआ तो बहुत सारे प्रतिष्ठित लोगों को, लगभग 100 लोगों को बंदी बना लिया गया। उनको जंजीरें पहना दी गईं, बेड़ियां पहना दी गईं। अब उन लोगों को सैनिकों ने उठाकर जंगल में फेंक दिया। अब जब सैनिक वहाँ पर मौजूद थे और लोगों को लेकर आ रहे थे, ज़बरदस्ती जंगल में डाल रहे थे, तो वहाँ पर एक प्रतिष्ठित लोहार भी था। उसकी बहुत ख्याति थी, दूर दूर तक लोग उसके नाम के बारे में जानते थे। वो लोहार गाने गा रहा था। तो लोगों ने कहा, तुम क्यों गीत गुनगुनाते हो, तुम क्यों प्रसन्न हो, मृत्यु सामने है या जंगली जानवर हमें खा जाएंगे और तुम क्यों गीत गुनगुनाते हो। तो लोहार ने कहा कि मैं लोहार हूँ और मुझे पता है कि कैसे बेड़ियाँ खोली जाती हैं, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। तो लोगों को भी साहस आ गया कि शायद हम बच जाएंगे। लेकिन जब रात्रि में जब लोग घिसट घिसट के उसके पास पहुँचे, किसी तरह मुश्किल से उसके पास पहुँचे, तो लोहार की आंखों में आंसू थे। तो लोगों ने कहा, सुबह तो तुम गीत गाते थे, अब तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ रहे हैं। तो लोहार ने कहा कि जब मैंने इन जंजीरों को देखा तो मैं हैरान हो गया। ये जंजीरें किसी और के हाथ की नहीं बनाई हुई हैं, ये तो मैंने खुद अपने हाथों से बनाई हुई हैं, क्योंकि इस पे मेरे हस्ताक्षर हैं। वो हर कृति पर हस्ताक्षर करता था, जो बनाता था उस पर हस्ताक्षर करता था। तो उसने कहा, किसी और की जंजीर होती तो शायद मैं तोड़ देता, ये तो मेरे हाथों की बनाई हुई जंजीर है, इसे तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं तोड़ सकती है।
तो मनुष्य भी अपनी ही आदतों की जंजीरों में फंसा हुआ है, अपनी बेड़ी खुद ही बनाता है और फिर उसे तोड़ भी नहीं पाता और फिर रोता है बैठकर अंत में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो इंद्रियां होती हैं ये बलपूर्वक हर लेती हैं, लेकिन इन सब को तोड़ा भी जा सकता है। भगवान ने आपको ये ऑप्शन भी दिया है कि आप उसे तोड़ सकते हैं। तोड़ते हैं आप अभ्यास से, तोड़ते हैं आप वैराग्य से, तोड़ते हैं आप किसी एक गुरु के सानिध्य में जाकर, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उनकी समझ को प्राप्त करके फिर जीवन को जब आप चेंज करते हैं तो ये सब कुछ बदल जाता है और जीवन में आनंद आ जाता है। सभी को हरिओम।